अरे बेटी, तुम वही गीत फिर से एक बार गाओ। पिता के कहने पर रीमा फिर वही गीत गाने लगती है और जंगल से फिर से वही आवाज आती है। अरे कौन है उस जंगल में जो बार बार मेरी पुत्री से विवाह करने को बोल रहा है? यदि तुम सच में मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो बाहर आओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। हाँ हाँ बोलो, तुम क्या वादा करवाना चाहते हो? मेरा वादा यही है कि यदि तुम वादा करो कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे ही करोगे तभी मैं बाहर आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा। रामकुमार की यह बात बोलते ही जंगल के अंदर से एक शेर बाहर निकल कर आता है। शेर 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 शेर, अरे बाप रे, शेर है ये तो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। आपके वादे के मुताबिक मैं यहाँ से बाहर निकल आया हूँ। अब आपके वादे के अनुसार आपकी पुत्री का विवाह मुझसे ही होगा। नहीं पिताजी, मैं भला आखिर एक शेर के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? अरे नहीं जी, आप ये वादा नहीं पूरा कर सकते। भला आप अपनी बेटी का जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन भाग्यवान, मैंने शेर से वादा किया है कि मैं रीमा का विवाह इसी से करवाऊंगा, तो भला मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? जब रामकली को यह खबर मिलती है कि रीमा का विवाह एक जानवर के साथ होने जा रहा है, तब उसे मन ही मन बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रीमा को उस शेर को अपना पति स्वीकारना था। बेटी, अब तुम वरमाला पहना दो। इतना सुनते ही रीमा अपना वरमाला शेर के गले में पहना देती है। अरे आप तो एक शेर थे, लेकिन वरमाला पहनते ही आप एक इंसान कैसे बन गए? आप कौन हैं? मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार वीरभद्र हूँ। मुझे एक श्राप मिला था कि मैं एक शेर बन जाऊंगा, और जिस दिन कोई लड़की मुझे शेर के रूप में ही मुझसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेगी, तब मैं फिर से राजा बन जाऊंगा। अच्छा पिताजी, अब मैं रीमा के साथ वापस अपना राज लौटना चाहता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। इतना सुनकर राजकुमार रीमा को वहाँ से लेकर चला जाता है। अरे वाह, इसे तो घर बैठे ही अपनी पुत्री के लिए राजकुमार मिल गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी अपनी पुत्री के लिए राजकुमारी ढूंढूंगी। अरे बेटी, तुम जल्दी से जंगल चलो, मैं तुम्हारे लिए भी राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी। इतना सोचकर दोनों माँ बेटी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रामकली भी एक शेर का तलाश कर रही थी ताकि उसकी बेटी का विवाह भी उस शेर के साथ करवा सके, और रामकली को यही भ्रम था कि वो शेर भी राजकुमार बन जाएगा और उसकी बेटी राजकुमारी बन जाएगी। अरे बेटी, मुझे लगता है कि इधर से कोई शेर ही निकल कर गया है। चलो इधर से चलते हैं। वो दोनों माँ बेटी शेर के पैर का निशान के पीछा करते करते उसी गुफा के पास पहुंच जाती है जहाँ पर शेर का निशान खत्म हुआ। अरे बेटी, मुझे लगता है कि वो शेर इसी गुफा में गया है, इसीलिए तुम अब जल्दी से अंदर जाओ और हमारे होने वाले जमाई राजा को बुला ले आओ। तब तक मैं बाहर ही खड़ी हूँ। लेकिन माँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं बेटी, यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो शायद शेर विवाह के लिए राजी ना हो। मैं इसीलिए यहीं पर बाहर में छिप जाती हूँ।
तुम अंदर से हमारे होने वाली जमाई को लेकर आ जाना। इतना सुनकर लड़की गुफा के अंदर चली जाती है। उस लड़की को गुफा के अंदर गए हुए काफी समय हो जाता है। अरे मेरी बेटी को गुफा के अंदर गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन वो अभी तक लौट कर तो नहीं आई है। रामकली इतना सोच ही रही थी कि अंदर गुफा से एक शेर बाहर निकलता है, जिसके मुंह पर ढेर सारा खून लगा हुआ था, और वो शेर नदी की ओर फिर चला जाता है। अरे ये क्या, इस शेर के मुंह पे तो ढेर सारा खून लगा हुआ है, कहीं इसने मेरी बेटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। इतना सोचकर रामकली गुफा के अंदर जाती है। तब वो देखती है कि गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के कपड़े ही मिलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, और जो कपड़े खून से लथपथ हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का खून करवा दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस औरत ने लालच के चक्कर में अपनी बेटी की जान गंवा दी। दोस्तों, हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल में है, आकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। हमारे चैनल में ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ हैं।